हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 45 को। और साथियों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर के 44 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में या उस चैनल के प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहां से दिया कितना, 5 गुने 0.5, 5 गुने 0.5 इंटू का 0.05 इंटू का 0.005 इंटू का 500 यानी कि 500। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने में 5 बट्टे में 10 गुने का 5 बट्टे में 100 गुने का 5 बट्टे में 1000 गुने का ये 500। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 25 25 5 125 125 5 625 और 625 5 3125 यानी कि 3125 और बट्टे में कितना हो जाएगा, जगह 3 और 1 4 यानी कि 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से जीरो हटाएंगे तो यहाँ से उतने के बाद दशमलव बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ से हो जाएगा 0.3125। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी राशि के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 96 रुपया अधिक है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं वो राशि जो है वो है 100 रुपया, लेकिन जो मूलधन है 100 रुपया। तो कितना दिया है रेट R1 दिया है 8% और T1 कितना दिया है, T1 जो दिया है वह दिया है 3 साल। ठीक है, और R2 कितना दिया है, R2 जो दिया है वह दिया है 9% और T2 कितना दिया है, T2 जो दिया है वह दिया है 2 साल। ठीक है, और दोनों के ब्याजों का अंतर दिया है 96 रुपया। तो निकाल लेंगे, ऐसे ही बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है PRT बट्टा में 100। यहाँ से हो जाएगा 100 इंटू का 8 इंटू का 3 बट्टा में 100 और ये हो जाएगा माइनस का या अंतर, इसको लिखेंगे अंतर 100 इंटू का 9 इंटू का 2 और बट्टे में हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 2 जीरो 1 कैंसिल आउट, ये भी 2 जीरो 1 कैंसिल आउट और इसका अंतर कितना दिया है 96 रुपया। तो ये हो जाएगा 8 को 24 और ये 9 दूनी 18 यानी कि 24 और 18 का अंतर दिया है 96 रुपया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बराबर में दिया है 96, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 16 6 96। तो कितना राशि माने, वो माने 100। यहाँ से 100 बराबर निकाल देंगे तो 100 बराबर में हो जाएगा 16 इंटू का 100, इनको धनराशि जो है वो है 1600 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, जिसमें से कुछ दूरी वह हवाई जहाज से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता है तो वह रेलगाड़ी से कई गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता है और अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो हवाई जहाज द्वारा की गई यात्रा में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो कितना है, टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल दूरी है 360 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम जो है वो है 4 घंटा। ठीक है, और यहाँ से दिया क्या है, यहाँ से दिया कि यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता है तो वो 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ से हवाई जहाज का चाल निकाल देंगे। तो हवाई जहाज का चाल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा टोटल दूरी कितना है 360 किलोमीटर और कितना घंटा का बचत कर लेता है, 2 घंटा का। देखिए 4 घंटे में 2 घंटा बचत कर लेता है तो 2 घंटे में वो तय कर लेता है। तो यहाँ से हो जाएगा बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हवाई जहाज का चाल। अब क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि वो रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता है और ये बचत कितने करता है, 2 घंटे का, जब वो ट्रेन से दूरी तय करता है। जैसे निकाल लेंगे, ट्रेन द्वारा लागत समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 समय की बचत करता है और उधर करता है 2 घंटे का। ऐसे 2 गुने में 5 और बट्टे में हो जाएगा 4, हो जाएगा 5 दूनी 10
बटे में 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, ठीक है। तो ऐसा जाएगा ट्रेन द्वारा लगा टोटल समय वो अगर 5 बटा में 2 घंटा यानी कि 2.5 घंटा हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है वो रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता है। इसमें किसमें बचाता है, 4 घंटे में से बचाता है। यहाँ से कितना हो जाएगा, हवाई जहाज द्वारा समय जो हो जाएगा टाइम वो हो जाएगा 4 माइनस का 5 बटे में 2 यानी कि 4 घंटे में 5/2 घंटा बचा लेता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 घंटा, ठीक है। तो हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी पूछा है, तो हवाई जहाज का स्पीड कितना है, हवाई जहाज का स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, यानी कि 1 घंटा में जब तय करता है 180 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में कितना तय करेगा, 1.5 घंटा में तय करेगा 180 गुने का 3/2, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 270 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से केक बेचने पर एक बेकर को 12% का लाभ कमाता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक केक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो निकाल देंगे पहले इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा सीपी कितना बेच रहा है 84 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। यहाँ से रुपये प्रति मात्रा हो जाएगा, तो रुपये कितना है 84 है, और दर्जन मतलब कि 1 दर्जन बराबर होता है 12, यहाँ से हो जाएगा 12। और कितने का लाभ कमा रहा है, लाभ यह कमा रहा है 12% का, यहाँ से हो जाएगा 12 यानी कि 100 बटा में 112, क्योंकि क्रय मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य से छोटा होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 और ये 7 एकम 7 4 7 42, और ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 4 चौके 16, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 25 बटा में 4, ठीक है। जैसे क्या पूछा है, यहाँ से पूछा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक केक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यहाँ से विक्रय मूल्य पूछा है, यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर में हो जाएगा कितना है 25 बटा में 4, और कितने का लाभ कमाना चाहता है 120% का, और बटे में हो जाएगा 100, ठीक है। 25 चौके 100 और ये 4 3 12, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 15 दूनी 30 और ये 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि यहाँ से एसपी आ जाएगा वो आ जाएगा 7.5 रुपये प्रति केक, यानी कि एक केक को बेचेगा 7 रुपये में, उसको लाभ होगा 20% का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अबीर 15% के लाभ पर कुणाल को एक वस्तु बेचता है और कुणाल इसे 10% के लाभ पर अमर को बेच देता है। यदि अमर इसके लिए 5060 रुपये का भुगतान करता है तो इसका क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ से मान लेंगे इसका जो क्रय मूल्य था वो था 4000 रुपया, यानी कि यहाँ से जो हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा 4000 रुपया, ठीक है। तो क्या करता है, अबीर 15% के लाभ पर कुणाल को एक वस्तु बेचता है, क्योंकि 4000 रुपये क्रय मूल्य है, और अबीर जो है वो अबीर 15% के लाभ पर 115% पर यह बेच दे रहा है किसको, यह बेच दे रहा है कुणाल को, यानी कि कुणाल के लिए हो जा रहा है क्रय मूल्य, लेकिन यही है जो हो जा रहा है अबीर के लिए ये हो जा रहा है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये कितना है कुणाल के लिए क्रय मूल्य, ये हो जाएगा 0, और ये 4 5 20 की 0 2 4 और 2 6, और ये 4 यानी कि 46 हो जा रहा है कुणाल के लिए क्रय मूल्य। अब क्या कुणाल करता है, कुणाल करता है कि 10% लाभ पर यह अमर को बेच देता है, यानी कि अमर को बेच दे रहा है कुणाल 10% के लाभ पर, यानी कि 4600 का 110% पर अमर इस वस्तु को खरीद लेता है। तो ये हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए बराबर में ये 0 और ये 11 से 66 के 6 हासिल 6 11 44 है और 6 50 यानी कि 5060 रुपया, यानी कि अमर के लिए यहाँ पर कितना हमारे अनुसार आ गया 5060 रुपया, और पड़ोसी के अनुसार भी दिया है 5060 रुपया, इनके पास हो जाएगा 5060 रुपया बराबर जो है वह है 5060 रुपया का। तो ये हो जाएगा, ये कर जाएगा एक बार में, एक का माना गया है कितना माना है क्रय मूल्य, वो माना है 4000, इसलिए 4000 बराबर कितना हो जाएगा 4000 बराबर हो जाएगा 4000 रुपया, यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य जो था वह था 4000 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च न बढ़े। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, यह सूत्र क्या है, वह सूत्र यह कि जब कितना दिया है वृद्धि दिया है, तो वृद्धि दिया तो कमी पूछेगा
जैसे प्रतिशत के भी बराबर में होता है वृद्धि बटा में 100 प्लस का वृद्धि इंटू का होता है 100। यहाँ से कितना वृद्धि हो रहा है, इसका वृद्धि हो रहा है 20% का, यानी कि 20 बटे में हो जाएगा 120 इंटू का 100, तो ये 20 छः के 20 से, और ये 3 दूनी 6 और ये 50 दूनी 100। इसका जो हो जाएगा कमी वो जगह 16 सहित 2 बटा में 3% का इसको कमी करना होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है यदि x माइनस 1 बट्टा में x इक्वल टू 5 है तो x के पावर 4 प्लस का 1 बट्टा में x के पावर 4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से जो दिया है वह दिया है x माइनस 1 बट्टा में x बराबर में दिया है 5। जैसा हम लोग करते हैं दोनों तरफ वर्ग, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा प्लस का 2 यानी कि 27 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ अगर वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस का 1 बट्टा में एक्स के पावर 4 बराबर में हो जाएगा 27 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2। ये दोस्तों सूत्र ही होता है, इसका कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 729 और माइनस का हो जाएगा 2, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा फाइनली 727। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है बोर्ड मास नियम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए। तो कितना दिया है, अच्छा दिया है 7 बट्टा में 9, 7 बट्टा में 9 इंटू का दिया है 21 बट्टा में 5 इंटू का दिया है 25 और ये 65 का स्क्वायर माइनस का 55 का स्क्वायर। ये दोस्तों ये कितना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, और यहाँ से ये हो जाएगा 5 25 3 के 9 और 3 7 21 49 49 इंटू का 5, 9 5 45 के 5 हासिल 4 5 के 20 4 24 के 245 बटे में हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा इंटू का ए प्लस बी यानी कि 65 प्लस का 55 इंटू का 65 माइनस का 55, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 245 बटे में 3 इंटू का 65 5 70 70 50 120 और ये हो जाएगा इंटू का 65 माइनस का 55 यानी कि 10, ये हो जाएगा 40 या 120, यहाँ से हमारा आ जाएगा 00 और ये 4 5 20 के 0 हासिल 2 चौचों को 16 2 18 के 8 हासिल 1 4 2 8 और 1 9 यानी कि 98,000। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3 घटाने पर प्राप्त संख्या 21 24 30 और 35 से विभाज्य। इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग को इनको एलसीएम ज्ञात करना होगा, और एलसीएम ज्ञात करके जितना बोला घटाने के लिए तो जब इसका अपोजिट कर देंगे इनकी जोड़ देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगा लास्ट में वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 21 24 30 और 35, 21 24 30 और 35 दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 3 से घटाते हैं पहले, ये हो जाएगा 7 21 ये 8 3 का 24 और 10 30 और ये हो जाएगा 35 और जाएगा ये जाएगा दोस्तों 2 से, ये हो जाएगा 7 4 दूनी 8 5 दूनी 10 और ये 35, ये कितना से, ये जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 7 और ये 4 1 और ये 7 5 35, फिर ये कितना से, ये जाएगा 7 से, तो 7 एकम 7 4 1 7 एकम 7, यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6 6 5 30 30 7 210 210 चौके 210 चौके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 4 एकम 4 4 दूनी 8 840 से कितना शेषफल बच रहा है 3, तो यहाँ से घटा दें कितना, 3 घटाने पर इसको जोड़ देंगे 3, तो हो जाएगा 843 ऐसी संख्या जो है 3 घटाने पर वो 21 24 30 और 35 विभाजित होने वाली संख्या 843 है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे से 76 151 और 226 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं हमको ऐसे ज्ञात करना होगा क्योंकि यहाँ से दिया बड़ी से बड़ी संख्या, तो निकाल देंगे और वो भी शेषफल समान कर रहे हैं। यहाँ से हो जाए कितना 76 151 226, यहाँ शेषफल समान बच रहे हैं, शेषफल से तो कोई लेना देना है नहीं, बस निकाल देंगे 76 151 और 226, तो इसका अंतर फिर इसका अंतर और इसका अंतर का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, जो एचसीएफ होगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे हो जाएगा
76 में इसका 151 का अंतर, ये कितना हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5, और ये 14 में से 7 जाएगा 7 इनकी 75, और ये जगह 6 में से 1 जाएगा 5, और ये 12 में से 5 जाएगा 7, इनके भी 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, और ये 12 में से 7 जाएगा 5, और ये 1 यानी कि 150। तब 75, 75 और 150 कैसे ज्ञात कर लेंगे, 75, 75 और 150 का HCF, इसका कितना HCF हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 75, इनकी वो संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या है वह है 75, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। नल सी इसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सभी का क्षमता निकाल देंगे और टंकी का भी क्षमता निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना भर है, ये जो है वो भरने वाला है और वो 6 घंटा में भर दे रहा है। ये भर देगा किसी टैंक को 6 घंटे में, बी भी भरने वाला है, ये कितना घंटा में भर रहा है, ये भर रहा है 8 घंटे में। लेकिन सी जो है वो खाली करने वाला है, इसका माइनस हो जाएगा, इस दोनों का प्लस हो जाएगा, और ये खाली कर दे कितने घंटे में, ये कर दे रहा है 4 घंटे में। तो टंकी की क्षमता हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम, तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। टंकी की क्षमता जो हो जाएगा या टोटल वर्क वो हो जाएगा 24 यूनिट। ए की क्षमता आ जाएगा 4, बी की क्षमता आ जाएगा 3 और सी की क्षमता आ जाएगा 6, और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी को तो कितने देर में भरेगा। तो तीनों को जब एक साथ खोल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3, 7 भरने वाला और 6 खाली करने वाला, यानी कि 1 यूनिट ये ओवरऑल काम करेंगे। और काम कितना करना है, 24 यूनिट। जैसे कितना हो जाएगा, तीनों खोल देंगे तो ये हो जाएगा 24 घंटे में ये टंकी भर जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3√5 माइनस का 5 बटा में 3√5 प्लस का 5 बराबर में a प्लस बी √5 तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है 3√5 माइनस का 5 बटा में 3√5 प्लस का 5 बराबर में a प्लस का b√5, यहाँ से हमको b का मान ज्ञात करना है। यहाँ से अगर हम करेंगे हर क्रम में करें तो ये हो जाएगा 3√5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पर ये कितना देगा, 3√5 माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a स्क्वायर। तो 3 का 9, 9 5 45 प्लस का 5 हाफ 25 और माइनस का 2 5 10, 10 30√5, ठीक है। और बटे में ये हो जाएगा 3 का 9, 9 5 45 और ये हो जाएगा माइनस का 5 25। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 45 से 5 50 से 20 70 यानी कि 70 माइनस का 30√5 और बटे में हो जाएगा 45 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 5 में से 5 जाएगा 0 और ये 4 में से 2 जाएगा 2 यानी कि 20, ठीक है। और बराबर यहाँ से कितना है सब, ये है a प्लस का b√5, a प्लस का b√5 और यहाँ पर भी हो जाएगा a प्लस b√5। तो ऐसे अगर भागा देंगे तो हो जाएगा 70 बट्टा में 20 माइनस का 30√5 बट्टे में 20 बराबर में a प्लस b√5। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा b का मान कितना आ जाएगा, ये जाएगा माइनस का 30 बट्टा में 20। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ये 0 0 कर जाएगा तो ऐसा आ जाएगा माइनस का 3 बटा में 2। अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिए जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे पहले हमको माध्यिका ज्ञात करना होगा मूल संख्या का, फिर जो परिवर्तन है उसके बाद माध्यिका ज्ञात करना होगा और इन दोनों का अंतर जो हो जाएगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कितना दिया आंकड़ा, यहाँ से दिया है 80 90 40 30 20 10 70 60 65। इन सभी को पहले हम लोग सजाएंगे बढ़ते क्रम में। तो पहले छोटा होगा तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40 50 60 70 80 और 90 है, ठीक है। इतना ही तक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर माध्यिका निकालेंगे परिवर्तन से पहले तो माध्यिका बराबर में क्या होता है, ठीक बीचों बीच वाली संख्या। यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 4 संख्या कटेगा तो 4 यहाँ से ये कट जाएगा, 4 यहाँ से ये कट जाएगा यानी कि हमारे यहाँ से जाएगा माध्यिका 50। अब निकालते हैं परिवर्तन के बाद तो कितना करें, 30 के स्थान पर 100 हो जाए यानी कि अगर 30 हट जाए यहाँ से और इसके स्थान पर 100 हो जाए तो 100 कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, ये हो जाएगा
यहाँ से हमें कितना हो जाएगा माध्यिका, ये कट जाएगा 1 2 3 4, यहाँ से ये कट जाएगा ये संख्या, और यहाँ से ये संख्या कट जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ से जाएगा परिवर्तन के बाद वो हो जाएगा 60, क्योंकि परिवर्तन के बाद जो माध्यिका हो जाएगा इसको मान लेते हैं कि ये माध्यिका 1 है, इसका हो जाएगा माध्यिका वो हो जाएगा 60। इन दोनों का अंतर पूछा है तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 300 मीटर लंबे ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। बस कितना है, यहाँ से 300 मीटर लंबी ट्रेन, तो यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, दूरी जो हो जाएगा वो ट्रेन की खुद लंबाई हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 सेकेंड का। तो चाल बराबर जानते हैं कि होता है दूरी बटा में समय, कैसे ट्रेन की चाल बराबर में 300 बटा में 5, लेकिन यह किस कोची में मीटर प्रति सेकेंड में, इसको बदलना होगा हमको किलोमीटर प्रति घंटा में, कैसे गुना करना पड़ेगा हमको 18 बटे में 5 से, तो ये हो जाएगा 5 25 और ये 25 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 6 30 और ये 12 5 60 और ये 18 36 के 6 हासिल 3 18 3 21 216 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो ट्रेन की चाल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए आंकड़े के आधार पर व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे माध्य पूछा एवरेज पूछा तो पहले हमको ज्ञात करना क्या, इन सभी का गुणनफल फिर इन सभी का योग, यहाँ से माध्य डायरेक्ट हो जाएगा। माध्य बराबर में कितना है, यह है 120 ऊंचाई वाले और व्यक्तियों की संख्या है 3, यानी क्या हो जाएगा 120 इंटू का 3 प्लस का आगे कितना है 130 ऊंचाई है और व्यक्ति की संख्या है 4, यानी हो जाएगा 130 इंटू का 4 प्लस के कितना है, यह आगे 140 इंटू का 5 आगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 इंटू का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 160 इंटू का 2 और टोटल व्यक्ति की संख्या कितना है, टोटल व्यक्ति की संख्या जो है 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 2 20, इनके बट्टे में हो जाएगा 20, यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 3 36 360 प्लस का 13 4 के 52 520 प्लस का 14 5 70 यानी कि 700 प्लस का 15 6 का 90 यानी कि 900 प्लस का 16 32 यानी कि 320 और बट्टे में ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20, यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 0 0 और ये 2 2 4 और 6 10 के 0 हासिल 1 4 9 13 13 7 20 20 5 25 25 और 3 28 यानी कि 2800 बट्टे में हो जाएगा 20, ये हो जाएगा एक जैसे ये कैंसिल है, 14 दूनी 28 यानी कि इसका जो माध्य है वो है 140, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कोई एक समचतुर्भुज है, तो मान लेते हैं कि ABCD हमारा एक समचतुर्भुज है, ये हमारा हो गया A B C और D जो कि समचतुर्भुज हो गया। इसका परिमाप कितना दिया है, तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुने में भुजा, यानी कि 4A बराबर में दिया है 164, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 16 4 एकम 4, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वह 41 सेंटीमीटर का, ठीक है। जिसने के दिया कितना, एक विकर्ण जो है एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, मान लो वो विकर्ण जो है वह है BD, तो BD की लंबाई कितना दिया है, ये दिया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से AC एक और विकर्ण खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये AC ये काटेगा 90 डिग्री पर, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये समान दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा विकर्ण है, तो यहाँ से हो जाएगा ये जब पूरा है 80 तो ये हो जाएगा कितना 40 और ये भी हो जाएगा 40। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से इसका 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, तो ये हो जाएगा ये 9 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, पूरा लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यहाँ से एरिया निकाल देंगे, यहाँ से एरिया बराबर में हो जाएगा हाफ इंटू का D1 कितना है पहले 80 है, D2 कितना निकाल दिए, ये निकाल दिए 18, तो ये हो जाएगा 2 9 18 और 9 8 72, इसका एरिया जो है वो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक आयताकार आंगन 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है,
इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाते हैं, तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कितना है न्यूनतम संभावित संख्या, कहीं ना कहीं हमको एसीएफ ज्ञात करना होगा, जैसे ज्ञात कर लेंगे। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि एक आयताकार आंगन की जो लंबाई है, लंबाई दिया है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 प्लस का 72 सेंटीमीटर, यानी कि 1872 इसका हो जाएगा लंबाई। और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई जो दिया है वो दिया है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 1300 और प्लस कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। इसका हम लोग निकाल देंगे एचसीएफ। जब एचसीएफ निकाल देंगे तो टाइल की एक भुजा आ जाएगी, ठीक है। तो निकल जाएगा टाइल की एक भुजा बराबर में हो जाएगा 1872 और 1320 का एचजीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24, अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ गया, ऐसा आ गया टाइल्स का एक भुजा 24, और ये टाइल्स कैसा है, तो टाइल्स जो है एक वर्गाकार रूप में है, तो आप निकाल देंगे आवश्यक टाइलों की संख्या वो हो जाएगा कितना है, आयताकार का क्षेत्रफल हो जाएगा 1872 इंटू 1320, क्योंकि आयताकार का क्षेत्रफल और बटे में टाइल्सों का क्षेत्रफल, यहाँ से हमारे टाइल्सों की संख्या, यहाँ से हो जाएगा 1872 इंटू का 1320 और बटे में हो जाएगा 24 का स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार टाइल है, यहाँ से हो जाएगा टाइल का क्षेत्रफल 24 इंटू का हो जाएगा 24। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 के 24 और ये 8 दूनी 16 2 यानी कि 27, 8 3 के 24 3 8 4 के 32, ठीक है। फिर कितना जाएगा, ये जाएगा 3 7 21 2 3 8 24 यानी कि 78। ये कितना जाएगा, ये जाएगा 12 दूनी 24 और ये 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और ये 0, और ये कितना जाएगा 6 दूनी 12 और ये 11 6 के 66 और ये चला जाएगा 2 से, यानी कि ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 9 दूनी 18। यहाँ से हमारा आ जाएगा टाइलों की संख्या वो आ जाएगा 39 इंटू का 110। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 11 9 99 9 11 33 33 और 9 42, इनकी 4290 जो है वो टाइल्सों की आवश्यकता होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता। बस निकाल देंगे 3 अंकों की संख्या जो कितना है, पहला कितना आ जाएगा 7 से विभाजित होने वाली संख्या 3 अंकों की वह हो जाएगा, अगर 7 से अगर भागा देते हैं 1 0 0 तो ये हो जाएगा 100, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7 यानी कि यहाँ से बचेगा 3 तो हो जाएगा 30। यहाँ से अगर आता अगर 5 तो 1 7 5 35, यानी कि पहला संख्या जो आ जाएगा वो हो जाएगा 105। तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा 105 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112, यानी कि 112। ऐसी करते करते कितना हो जाएगा, लास्ट वाली संख्या कितना हो जाएगा 999। ये 3 को वाली बड़ी से बड़ी संख्या है, इसको 7 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ से उतरेगा 2 ये 29, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर उतरेगा 9, हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 14 होना चाहिए, यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट वाली 994। और शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है इसमें 1, यानी कि सभी में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ये 106 और ये 113। ऐसी करते करते हो जाएगा 995, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 106, डी बराबर में हो जाएगा कितना 7, और यहाँ से टीएन बराबर कितना हो जाएगा अंतिम पद, ये हो जाएगा 995। तो साथियों हम जानते हैं कि टीएन यानी कि अंतिम पद बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, यहाँ से एन का मान पूछा है, तो अगर टीएन बराबर में 995 बराबर में ए 106 प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी यानी कि 7, ये हो जाएगा इधर माइनस का, तो ये हो जाएगा 5 में से 6 जाएगा नहीं, क्योंकि 15 में से 6 जाएगा 9, ये 8 और ये 8 889 बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू का डी यानी कि 7, एक कर जाएगा 7 एकम 7 1 7 दूनी 14 4 7 7 49, 127 बराबर में हमारा आ जाएगा एन माइनस 1। एन बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 127 प्लस का 128, यानी कि वो संख्या जो है 7 से विभाजित होने वाली संख्या 3 अंकों की वो है 128। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है
यदि एक्स स्क्वायर बराबर में वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर में जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर में एक्स प्लस वाई है तो 1/में एक्स प्लस वन प्लस का 1/में वाई प्लस वन प्लस का 1/में जेड प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि एक्स स्क्वायर बराबर में वाई प्लस का जेड है और दिया है वाई स्क्वायर बराबर में है वह है जेड प्लस एक्स है और कितना दिया है, और दिया जेड स्क्वायर बराबर में एक्स प्लस वाई है। यहाँ से अगर रखते हैं एक्स का मान 2, वाई का भी मान रखते हैं 2 और जेड का भी मान रखते हैं 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और ये 2 और 2 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 4, यानी कि यहाँ से एक्स का मान वाई का मान जेड का मान कितना आ गया, वो आ गया 2 2। तो हमसे पूछा गया है कि 1/में एक्स प्लस वन प्लस का 1/में वाई प्लस का 1 प्लस का 1/में जेड प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 1/में 2 और 1 3 प्लस का 1/में 3 प्लस का 1/में 3, तो ये एलसीएम हो जाएगा 3, क्या हमारा आ जाएगा 3/में 3, यानी इसका मान आ जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में यदि 2 कोण ए बराबर में 3 कोण बी बराबर में 6 कोण सी है तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 2 कोण ए बराबर में है 3 कोण बी बराबर में 6 कोण सी, इन सभी के बराबर मान लेते कि है के, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 कोण ए बराबर में के, तो कोण ए बराबर में आ जाएगा k/2, उसी कोण बी बराबर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा k/3 और कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k/6। ठीक है, अनुपात निकाल देंगे, देखिए कोण ए अनुपात का कोण बी अनुपात का कोण सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k/2 अनुपात का k/3 अनुपात का k/6, यहाँ से 6 एलसीएम हो जाएगा और ये k से k कट जाएगा सब, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 और ये 6 एकम 6, यानी कि अनुपात आएगा कोणों का 3:2:1 पर। तो साथियों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है 180 डिग्री, तो इन तीनों कोणों का जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, इनके 6 अनुपात में हो जाएगा जो, और कोण में हो जाएगा कितना जो 180 डिग्री, तो ये जो 36 18, यानी कि 1 अनुपात का माना गया 30 डिग्री। तो पूछा है कि कोण सी का मान ज्ञात कीजिए, तो कोण सी के कितना अनुपात में है 1, कोण सी का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है, 2 क्रमिक वर्षों में ब्याज 225 और 236.25 रुपए था, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना है, यहाँ से 225 और 236.25, ये ब्याज कितना है 225 है और एक तो है 236.25, कितना का वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि हो जा रहा है 0.25 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1 और ये 3 में से 2 जाएगा 1, 11.25 का वृद्धि हो रहा है। और किससे वृद्धि हो रहा है, तो 225 से वृद्धि हो रहा है और ये गुने का हो जाएगा 100, तो यहाँ से हमारा जाएगा रेट परसेंट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1125/225, ये हो जाएगा 5 के 20 5 25 5 दून 10 5 दून 10 और 5 25, और ये हो जाएगा 9 5 45 और ये 5 के 20 5 9 45 और ये 9 5 45। ठीक है, यहाँ से हमारा R% जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिससे 3 सहित 2/3 प्लस का 6 सहित 7/12 प्लस का 4 सहित 9/36 प्लस का 5 प्लस का 7 सहित 1/12 में जोड़ने पर प्राप्त जोगपूर्ण संख्या हो। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3 सहित 2/3, 3 9 2 11/3 प्लस क्या करना है 6 सहित 7/12, बढ़ के 72 और 7 79/12 प्लस के कितना हो जाएगा 4 सहित 9/36, ये हो जाएगा 6 को 24 कि 4 हासिल 2 4 3 12 2 14, यानी 144 दोनों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 153, तो 153 में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस के कितना है, प्लस के ये 5 प्लस के कितना है, ये है 7 सहित 1/12 बढ़ से 84 और 1 85,
85 बट्टा में हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 9 चौका 36 और ये 9 एकम 9 6 9 7 63, देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 बट्टा में 3 प्लस का 79 बट्टा में 12 प्लस का ये 17 बट्टा में 4 प्लस का ये 5 प्लस का 85 बट्टा में 12, तो इन सब कैल्सियम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 चौक का 12, 11 चौक 44 प्लस का ये 12 से 12 कैंसिल आउट, यानी कि 79 प्लस के 4 3 12 17 तिया 51 प्लस के 12 5 60 प्लस के 12 एकम 12 यानी कि 85, या समझो कितना आ जाएगा, क्या समझो आ जाएगा 5 और 1 6 6 और 9 15 15 4 19 के 9 हासिल 1 8 और 1 9 9 6 15 15 5 20 20 और 7 27 27 4 31 के 1 हासिल 3 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 319 बट्टा में 12, तो कितना आ जाएगा 7 बट्टा में 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा अभीष्ट संख्या कितना आ जाएगा, अभीष्ट संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर इसमें से हम 27 घटाते हैं 27 माइनस का 26 सही 7 बट्टा में 12, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 बट्टा में 12, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 80 सेंटीमीटर चौड़े रोड रोलर की त्रिज्या 77 सेंटीमीटर है, 96.8 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल तय करने में उसके घूर्णनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से घूर्णनों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग को ज्ञात करना होगा रोलरों की वक्र पृष्ठ का एरिया, और उस एरिया को भाग देंगे कितना से, ये कितना एरिया दिया है 96.8 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, इस एरिया से भाग दे देंगे हम लोग रोलर के वक्र पृष्ठ का एरिया, तो हमारा घूर्णनों की संख्या इसको निकाल लेंगे। रोलर के वक्र पृष्ठ का एरिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ से दिया है कितना 80 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि ऊंचाई जो दिया है वह दिया है 80 सेंटीमीटर, और कितना दिया है त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या दिया है 77 सेंटीमीटर। तो रोलर का कैसा होता है, ये होता है बेलन का, और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। यहाँ से हो जाएगा रोलर की एरिया यह कितना हो जाएगा, ये तो 2 पाई का मान 22 बट्टे में 7 इंटू का आर 77 इंटू का एच कितना है 80 है, 80 हो जाएगा 1177, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 22 दूनी 44 इंटू का 11 8 88 यानी कि 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से कितना दिया है एरिया, एरिया इसका जो दिया है रोलर का वो दिया है 98.6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। क्या हो जाएगा घूर्णनों की संख्या, घूर्णनों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 98.6 और बट्टे में हो जाएगा 44 इंटू का 880, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पर 96.8 है, यहाँ पर भी हो जाएगा 96.8, ये वाला मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये भी मीटर स्क्वायर में, लेकिन ये कितना है, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको हमको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर बराबर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे 96.8 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96.8 इंटू का 1 पर 4 ठो 0, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 इंटू का 880 हो जाएगा, इसको भागा देंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 25, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 23 40 57 और 108 में से प्रत्येक से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त से समान अनुपात में हो, देखिए समान अनुपात हो जाए वो कौन सी संख्या घटाया जाएगा, तो कितना दिया है वो मान लेते हैं कि वो संख्या जो घटाया जा रहा है, संख्या घटाया जा रहा है वो है x, तो कितना हो जाएगा, ये 23 माइनस का x और बटे में हो जाएगा 40 माइनस का x, समान अनुपात इनके बराबर में हो जाएगा, ये कितना है 57 के 57 माइनस का x और बटे में हो जाएगा 108 माइनस का x, तो कितना हो जाएगा, ये तीसरा तीर से गुना, ये हो जाएगा 23 माइनस का x इंटू का हो जाएगा 108 माइनस का x बराबर में हो जाएगा 40 माइनस का x, और ये इंटू का हो जाएगा 57 माइनस का x, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 8 है, इसको गुना करेंगे पहले, ये हो जाएगा 23 गुना 108 यानी कि ये हो जाएगा 2484 माइनस के हो जाएगा 23 1, और ये माइनस का हो जाएगा 108 x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये बराबर का ये 0 7 28 2 4 5 20 और 2 22 2280 माइनस के हो जाएगा 40 x, और ये हो जाएगा माइनस का 57 x, और ये प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर और ये प्लस का x स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2484 और ये माइनस का
23x और माइनस 108x यानी कि 8 3 11 और ये 2 और 1 3 यानी कि 131x और ये हो जाएगा बराबर का 2280 माइनस का 7 5 4 यानी कि माइनस 97x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इस 131x को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो प्लस में और इस 2280 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो हो जाएगा माइनस में, क्या हमारा जाएगा 2484 माइनस का 2280 बराबर में हो जाएगा माइनस का 97x प्लस के हो जाएगा 131x। तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से 0 जाएगा 4 और ये 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 204 बराबर में यहाँ से हमारा जाएगा 11 में से 7 जाएगा 4 और ये 12 तो 12 में से 9 जाएगा 3 यानी कि 34x। ये कितना बन जाएगा, ये 17 दूनी 34 और ये 10 दूनी 20 और ये 2 दूनी 4 और 17 छक 10 यानी कि यहाँ से x का मान हो जाएगा वो जाएगा 6 यानी कि a को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा जमीन के इसके पाद बिंदु से 6 मीटर दूर स्थित है। एक बिंदु को स्पर्श करता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना दिया है, यहाँ से कोई पेड़ है, मान लीजिए ए बी हमारा एक पेड़ है, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये कितना ऊंचाई से टूटा है, ये टूटा है 8 मीटर की ऊंचाई से। तो ये हो गया, ये 8 मीटर ऊंचाई से टूट गया और ये टूटकर यहाँ से आ गया 5 बिंदु से और ये कितना दूर का तय करता है, यह तय करता है 6 मीटर दूर यानी कि 6 मीटर का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 5 यानी कि यहाँ से ये आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, क्योंकि समकोण चतुर्भुज का ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये दुगुना है 3 6 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का। ठीक है, तो कितना देगा, जब ये हो जाएगा 10 मीटर का यानी कि इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए है डी। ठीक है, डी से सी की दूरी कितना आ गया, ये आ गया 10 मीटर का और यहाँ से कितना है, ये कितना टूटा है, ये टूटा है ए से डी की दूरी, ये टूटा है 8 मीटर तक। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, पेड़ की जो ऊंचाई हो जाएगा, पेड़ की हाइट वो हो जाएगा 10 प्लस का 8 यानी कि 18 मीटर ये ऊंचा पेड़ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के पाद बिंदु की ओर आ रही दो कार जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर है को देखे जाने पर बने अवनमन कोण अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि कोण अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है और tan अल्फा बराबर √3 है और tan बीटा बराबर में 1/√2 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से मान लें कि हमारा ए बी एक मीनार हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी, जिसमें दो कारक को देखता है। तो मान लें कि यहाँ पर हमारा एक कार हो गया सी, ये हो गया ए से लेकर सी और एक ये कार हो गया डी। ठीक है, ये हो गया ए से लेकर डी, ये इसका और यहाँ से कितना दूरी है, यहाँ से ये इसको मिला देते हैं। तो इन दोनों कारों का जो दूरी है वह 120 मीटर का, तो 120 मीटर का कितना दिया है, यहाँ पर दिया है कि tan अल्फा बराबर में √3, तो ये बना रहा है कोण अल्फा का मान और ये कोण बीटा का मान बना रहा है। उसे दिया है tan अल्फा बराबर में वो दिया है √3, तो tan थीटा बराबर में मतलब लंब बट्टा में आधार, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टा में बी सी, यानी कि ए बी बट्टा में बी सी बराबर में हो जाएगा √3। और फिर क्या दिया है, फिर दिया कि tan बीटा बराबर में दिया है 1/√2, तो tan बीटा यानी कि ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी में, तो कितना हो जाएगा लंब बट्टा में आधार यानी कि ए बी और बट्टा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी बराबर में हो जाएगा 1/√2। ठीक दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिसिंग किया है, इनके आंसर देखते सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में किया है कितना, यहाँ पर दिया है tan बीटा का मान 1/√3। ठीक है, क्या tan बीटा का मान जो दिया है वो दिया है 1/√3। दोस्तों आप लोग भी सुधार लीजिएगा, यहाँ पर इसको सबको मिटाना पड़ेगा। यहाँ से दिया कितना, यहाँ से दिया है tan अल्फा का मान वो दिया है √3, तो √3 जो tan में कितना का मान होता है, ये होता है 60 डिग्री का मान, यानी कि यहाँ से हो जाएगा tan अल्फा बराबर में tan का 60 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल आउट, ये बराबर में हो जाएगा ये 60 डिग्री, तो ये अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर दिया है tan बीटा बराबर में सुधारने के बाद 1/√3 है, 1/√3 कितना होता है tan का मान, ये होता है 30 डिग्री का मान। यहाँ से बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये बीटा का जगह पाया जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, तो साथ ही हम जानते हैं कि 60 डिग्री सामने जो भुजा होता है वो होता है √3 और नीचे वाला होता है 1। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सामने जो भुजा होता है वो होता है 1 और नीचे वाला कितना होता है, ये होता है √3। यहाँ से कितना है, यहाँ पर जब ये √3 गुना, यहाँ पर भी इसको होना होगा √3 गुना, तो ये जगह √3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा
3, ठीक है। और यहाँ पर कितना मान दिया सी डी की, ये दिया 120, ये कितना हो जाएगा, जो टोटल हो जाएगा 3, जिसमें कि ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 1 यानी कि 2, तो 2 का मान दिया है 120, यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 60, ठीक है। तो पूछा क्या है, इस मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितना है, √3 है, कैसे हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा 60 इंटू का √3 यानी कि 60√3 हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 6 अंकों की संख्या 87, 93, 7 ए 6 से विभाज्य है, जहां ए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि 6 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो होता है जो 3 से संख्या कटेगा और 2 से संख्या कटेगा वो 6 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, 3 के विभाज्यता का जो नियम है कि जो संख्या दिया जाएगा उन सभी का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाएगा तो सभी संख्या जो है वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। कितना दिया है, यहाँ से संख्या जो दिया है वह दिया है 87, 93, 7 और ए दिया है, ठीक है। और ये 6 से विभाजित होना चाहिए, 3 सभी का जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 3 प्लस का 7 प्लस का ए, ठीक है। और ये 3 से विभाजित हो जाएगा अगर सभी संख्या का योग अगर 3 से कट जाएगा तो ये जगह 8 7 15, 15 9 24, 24 3 27, 27 है और 7 34, 34 प्लस का ए बराबर में कितना हो जाएगा, ये जगह 3 से विभाजित होने वाली संख्या तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पता है पड़ती है 36, नहीं तो 11 33, तो 33 से तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए कितना, यहाँ पर अगर हो जाएगा एक जगह पर 2 तो कितना हो जाएगा 34 प्लस का 2 यानी कि ये 36, तो 36 कितना है, ये 3 से विभाजित है, यानी कि वो न्यूनतम संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सेना शिविर में 425 पुरुषों के लिए 30 दिनों की खाद्य सामग्री थी, ठीक है। हालांकि शिविर में 375 पुरुष ने ही भाग लिया, तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो गई, इसको बनाएंगे एमडीएच पर, तो ये हमारा हो जाएगा पहले कितने का था 425 पुरुषों के लिए खाद्य सामग्री था 30 दिनों के लिए, लेकिन भाग लिया है 375 पुरुष, तो कितने दिन चलेगा, तो मान लो 1 दिन चलेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दिन 30 और ये 15 दिन 30, 15 5 75 और ये हो जाएगा 5 25, 5 8 40, 5 25 और ये 17 5 50, यानी कि ये खास में चलेगा 17 दूनी 34 दिनों तक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और असमांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बना लेते कि कोई हमारा एक तो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, कैसे हो जाएगा हमारा, ये हमारा ए बी सी और डी एक समलंब चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको अगर करते हैं यहाँ से इसको खींचते हैं और फिर यहाँ पर एक तो लंब खींचते हैं, कितना हो जाएगा, ये समांतर भुजा का कितना लंबाई दिया है, ये दिया है 10 और ये टोटल दिया है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये, इसको मान के ये हो गया ई और इसको मान के ये हो गया एफ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ए बी बराबर में सी हो जाएगा, दोनों समांतर भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 10, तभी बचा है कितना, अभी 10 बचा है और ये कितना है, ये बी से एफ है, यहाँ पर लंब डाला गया है तो ये 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5 और समांतर भुजा कितना दिया है, यह दिया है 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये टोटल कितना हो जाएगा, इस लेकर डी तक की दूरी ये हो जाएगा टोटल 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो कैसा बन गया, ये एक बन गया समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है वो होता है √3/2 गुने भुजा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, त्रिभुज बी ई डी में अगर चलते हैं तो हो जाएगा ऊंचाई यानी कि एच बराबर में √3/2 इंटू का ए कितना है, ए है 10 सेंटीमीटर, तो 2 5 10 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा ऊंचाई 5√3। और साथ ही हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है कितना, एरिया 1/2 इंटू का समांतर भुजाओं का योग यानी कि 10 प्लस का 20 तो हो जाएगा 30 इंटू का ऊंचाई यानी कि 5√3, यहाँ से हमारा जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि 15 5 75√3 आ जाएगा इस समलंब चतुर्भुज का एरिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजक 4 सहित 1/10 माइनस का, यहाँ से कोई व्यंजक दिया इसको सरलता रूप में व्यक्त करना है, तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 4 सहित 1/10 10 चौको 40 और 41/10 माइनस का, ऐसे बड़ा कोष्ट 2 सहित 1/2 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस का मझिला कोष्ट
5/6 माइनस का छोटा कोष्ट 2/5 प्लस का 3/10 छोटा कोष्ट बंद, फिर मझला कोष्ट बंद, फिर बड़ा कोष्ट बंद। तो पहले हम लोग तोड़ेंगे छोटा कोष्ट 5 10 का एलसीएम 10, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 2 दूनी 4 प्लस के 3/10 इनके 7/10 यहाँ से इसका मान आ जाएगा। ठीक है, 7/10 इसका मान आ गया। और यहाँ पे कितना, यहाँ पर 5/6 तो हो जाएगा 5/6 माइनस का 7/10 यहाँ से कितना एलसीएम हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 30, यहाँ से हो जाएगा 6 5 30 इनकी 5 25 और ये 10 3 30 तो 17 21 इनकी इसका मान आ जाएगा 4/30 यानी कि 2/15 इस यहाँ तक का माना कितना गया, ये आ गया 2/15 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 5/2 यानी कि 5/2 माइनस का 2/15 तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा, ये जो 15 30 तो 15 5 75 माइनस का 15 30 यानी 2 दूनी 4 यहाँ से हमारा आ जाएगा 71/30 यानी कि यहाँ तक माना गया हमारा 71/30। ठीक है, अब कितना है, अब 41/10 41/10 माइनस का ये हो जाएगा 71/30 यहाँ से कितना आ जाएगा 30 एलसीएम, ये हो जाएगा 10 3 30 तो 3 4 3 12 123 माइनस का ये 71 तो यहाँ से हमारा जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 और 12 में से 7 जाएगा 5 एक 52/30 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये 26 दूनी 52 यानी कि 26/15 यहाँ से हमारा सही उत्तर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मेरा जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कभी लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है तो कभी नेट का, तो हमारा वीडियो कभी ना कभी इधर उधर होते रहता है, लेकिन पर डे अपलोड होता रहता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग से एक तो शिकायत है कि हमारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करें, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें और इस सेशन को शेयर करें ताकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े और हमें पढ़ाने में भी मन लगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।